काफी बढ़ गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से घुसपैठ की कई कोशिशों के बाद उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जीरो लाइन के पास रहने वाले निवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुरक्षा बलों के पिछले योगदान का हवाला देते हुए उनका समर्थन करने की इच्छा जाहिर की। स्थानीय खाते से इस बात की पुष्टि करते हुए सीमा के पास रहने वाले लोग सतर्क हैं और बढ़ते खतरों के बीच शांति बनाए रखने और सेना की सहायता करने के लिए दृढ़ हैं। उरी सहित प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी सिंदूर जैसे पिछले अभियानों में अपनी भागीदारी को दोहराते हुए और सुरक्षा प्रयासों के लिए निरंतर समर्थन का वादा करते हुए दृढ़ संकल्पित हैं। स्थानीय लोग सीमा पार से आतंकवादियों को भेजकर शांति भंग करने के पाकिस्तान के बार-बार प्रयासों पर चिंता व्यक्त करते हैं और सेना के साथ अटूट सतर्कता और सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं। इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार नियंत्रण रेखा से सटीक गांवों में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। लोगों को ये डर भी सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर फिर से रिज्यूम ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के पीओके वाले कब्जे वाले इलाके में हरकतें देखने को मिली है, कई सारे ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स जो है नए सिरे से बनाए गए हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए थे। और आज भी हम इसी एलओसी एरिया के एक गांव में है जिसका नाम सलामाबाद दक्षिणा है। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये सलामाबाद दक्षिणा के वो घर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी ज़्यादा हैवी आर्टिलरी फायरिंग का सामना भी किया था, क्योंकि जब भी पीओके और पाकिस्तान से फायर आता था तो इस बस्ती को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उस समय पहुंचा है। फिलहाल हम आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ियों के साथ लगने वाला एरिया पीओके वाला पड़ता है, जहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है। और जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी टेररिस्ट एक्ट जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी युद्ध हो सकता है अगर पाकिस्तान फिर ऐसी कोई हिमाकत करता है जिस तरह से पहलगाम में किया था। लेकिन फिलहाल इन गांवों में अब सरकार की तरफ से बंकर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसी बंकर को अंदर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि किस तरह से इस बंकर के अंदर जो है इंसान जा सकता है जब भी फायरिंग हो और जब भी इस तरह के हालात हो। फिलहाल अगर हम सलामाबाद के इस एरिया की बात करें जहां पर 30 से ज़्यादा बंकर जो है वो बनाए गए हैं सरकार की जानिब से, और ये बंकर जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद बनाए गए हैं, और अंदर का व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पर इन बंकर्स में उस समय इंसान जा सकता है और यहाँ पर इंसान सेफ तरीके से जो है रह सकता है। काफ़ी मुश्किल है यहाँ से अंदर आना, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से भी बनाया गया है इस चीज़ को देखते हुए कि अगर फायरिंग होती है तो उस समय किस तरह से इंसान इस बंकर के अंदर छुप सकता है। फिलहाल ये एक कम्युनिटी बंकर है जहां पर कई सारे जो सदस्य हैं घर वाले जो एरिया के हैं वो इधर छुप सकते हैं। और इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब किस तरह का माहौल यहाँ के गांव के लोगों ने झेला था। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए, आप यहीं पर रहते हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किस तरह का माहौल यहाँ पर था? बहुत खतरा था। जब फायरिंग होती थी तो यहाँ इंसान, माल, जानवर सब कुछ उनको बहुत खतरा था यहाँ से। तो उसकी वजह से जो ये बैंकर दिए गए गवर्नमेंट ने तो हमारी सेफ्टी के लिए, तो इनसे बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो इस लिहाज से हमें बॉर्डर के एरिया के लोग हैं तो हमें पार की फायरिंग से बहुत खतरा लाक होता है सर। अगर हम सलामाबाद के इस दक्षिणा गांव की बात करें, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय कितने बंकर्स थे और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितने बंकर्स यहाँ पर आपके गांव में बना दिए गए? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर तो उस वक्त कोई बैंकर यहाँ नहीं था सर। उसके बाद ये बैंकर सरकार ने दिए, तो ये 27 कुल मिला के 27 बैंकर हैं सर। इस गांव में 27 बैंकर हैं। हाँ सर। तो जब फायर आता है तो आप अपने बच्चों को लेकर इस बंकर में? हाँ, इस बैंकर में आते हैं और हमसाए भी आते हैं, पड़ोसी सब कुछ आते हैं, अपने बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब लेके यहाँ जान छुपाते हैं सर।
जान छुपाते। फिलहाल इस बंकर का ओवरव्यू हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बंकर जो है यहाँ पर बनाया गया है। ये बच्चे जो है इसी बंकर में छुप जाते हैं जब फायरिंग होती है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा कुपवारा सेक्टर से भी जो युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। और हमारे साथ रईस है जो कि यहाँ के निवासी है और एलओसी के एरिया में रहते हैं। रईस, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हालात जो है अब फिर से शायद जंग की ओर जा रहे हैं। जिस तरह की एक्टिविटी हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से, कुपवारा से फायरिंग हुई और अब कहीं ना कहीं लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह के हालात जो है यहाँ पर इन एरियाज में लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो हम हमेशा जो है जंग के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है कि गोला कब और कहां से आएगा। क्योंकि हमने अक्सर जो है यहाँ पे शेलिंग देखी है इन बॉर्डर इलाके के लोगों ने, लेकिन इस चीज की कमी थी। इस वक्त आप बैंकर में हैं और बैंकर की कमी थी। कई सारे इलाकों में जो है बॉर्डर इलाके में बंकर पहले से बने थे, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जिन्होंने पहली बार जो है शेलिंग देखी, जहां पे पहली बार जो है गोले लगे और उस वक्त जो है लोग काफी ज्यादा घबरा गए। लेकिन अब लोग जो है उनको मालूम है कि कम्युनिटी बैंकर बना हुआ है, जब भी फायर होगा या जब भी कोई गोला आएगा तो वो लोग जो है अपने घर से निकलकर इस अंडरग्राउंड बैंकर में आ सकते हैं, जहां पे वो अपनी आप जो है वो बचा सकते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि जब शेल आता है सर, क्योंकि हमने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में खुद भी देखा कि एक शेल एक जगह फटता है, लेकिन उसके पीसेस जो है वो काफी एक इलाके में जाते हैं और उन पीसेस से जो है काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जो ये अंडरग्राउंड बैंकर है, इसका ये फायदा है कि अगर शेल इसके साथ भी लगेगा तो पीसेस जो है वो अंदर नहीं आ सकते, तो लोग जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि रात के अंधेरे में जब इस तरह की गोलाबारी होती है तो उस वक्त जो है अपने बच्चों को घर से निकालना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था कुछ लोगों के लिए जिनके पास जो है बंकर नहीं था या जहां पे बंकर नहीं बनाए गए थे। लेकिन अब लोग भी तैयार हैं और जो नौजवान है वो भारत की फौज के साथ साथ हैं और अपने बच्चों को छुपाने के लिए जो है ये जगह अब बन रही है। देखिए, जिस तरह से भारतीय सेना तैयार है, अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से भारत उसमें मुकाबला करता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के कई सारे ठिकानों को ध्वस्त भी किया था, साथ साथ आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे। लेकिन अब आम लोग भी अब कहीं ना कहीं तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार की तरफ से कई सारे बंकर्स इन एलओसी एरियाज में लोगों के लिए दिए गए हैं और ये भी एक बंकर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का मानना है कि सेना के साथ साथ वो भी तैयार है, अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो किस तरह से वो मुकाबला करेंगे। एक और शख्स है जिनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो क्या फायरिंग यहां पर भी आई थी उस समय? हाँ सर, इधर भी आए थे। कम से कम यहाँ 20-25 गोले लगे गांव में, आगे नुकसान हुआ। यहाँ मकान के शीशे टूट गए, हमारे घरों के शीशे टूट गए, बच्चे लोग डर गए, हम लोग को घर छोड़ना पड़ गया, थोड़ा पीछे चले गए, कहीं रिश्तेदार के चले गए, बच्चा लोग को भेज दिया यहाँ से, घर में नहीं रह सके। हम वैसे जो बुजुर्ग हैं तो घर में ही रहे, तो कुछ इसकी भी हमको मतलब अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो इसमें भी आ जाएंगे हम, अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा। जान मोहम्मद खान है, इनकी ज़मीन में है ये, तो इसके लिए शुक्रिया सर। फिलहाल लोग जो है सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एलओसी के लोगों के लिए जो है अब राहत कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि बंकर जो है बना दिए गए हैं। हालांकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इन एलओसी एरियाज में, लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और लोगों को भी ये लगने लगा है कि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है और लगातार सीजफायर वायलेशन हम देख रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब लोग जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फिरोज वानी के साथ उरी एलओसी से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। और चलिए रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।